सबका एक ही सुर में कहना है कि सनातन बोर्ड और सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए बनना चाहिए। इसके लिए तमाम संतों ने विचार विमर्श किया है और इस बात को सरकार तक पहुंचाकर सनातन बोर्ड बनवाकर रहेंगे। महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन बोर्ड बनाने की उनसे मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। सनातन धर्म संसद में देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने सनातन बोर्ड का प्रारूप पेश कर दिया, यानी कि ड्राफ्ट पेश कर दिया है। संतों ने जन समर्थन से सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास भी कर दिया। धर्म संसद के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने ये संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए और धर्म की सेवा धर्माचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री समेत तमाम साधु संत भी लगातार सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम नहीं वोट देते? सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 दक्षिणा मांग चुके हैं। पहली तो यह कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए और दूसरी सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और इसीलिए आज धर्म संसद का पहला एजेंडा था सनातन बोर्ड, दूसरा मुद्दा था वक्फ बोर्ड को खत्म करने का। साधु संतों की मांग यह है कि मंदिर प्रबंधन पर अधिकार मिले और सनातन बोर्ड का गठन। संतों की मांग के मुताबिक इस बोर्ड में 13 अखाड़ों को अहम जिम्मा मिले, 13 अखाड़ों को इसमें इंपॉर्टेंट रोल मिले और इसमें 200 प्रमुख मंदिर शामिल होंगे। धर्म संसद के बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मांग इस बात की है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो। और मेरे पास इस वक्त वही प्रस्ताव है जो कि सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम को लेकर है। इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है कि कैसे इकाइयों का गठन होगा, किस तरीके से शुरुआत होगी, कैसे सनातन बोर्ड के लिए पहले बोर्ड की स्थापना होगी, फिर उसके बाद इसमें राष्ट्रीय समितियां बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय समितियों को किस तरीके की जिम्मेदारी दी जाएगी, किसमें कितने सदस्यों को शामिल किया जाएगा, कौन कौन सा सहयोगी मंडल होगा, सलाहकार मंडल कैसे इसमें अपनी भूमिका को निभाएगा। इसके साथ ही राज्य स्तर पर सनातन बोर्ड समितियों का गठन होगा ताकि राज्य इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी लें। फिर मंदिर निधियों का प्रबंधन कैसा होगा, मंदिर निधि और इसके साथ ही जो संपत्ति समिति है उसको लेकर, यानी कि सबकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है। और इसी प्रस्ताव को आज इस धर्म संसद के दौरान, सनातन धर्म संसद के दौरान पास कर दिया गया, जिसका जिक्र देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। बहरहाल सनातन बोर्ड की मांग तेज क्या हुई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बोर्ड क्या है, किस तरीके से काम करेगा, आखिर इसका गठन क्यों जरूरी बताया जा रहा है। तो आइए उससे पहले आपको सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का जो खाका है जो इस वक्त मेरे सामने, इसको डीब्रीफ कर देती हूँ। शामिल क्या क्या है इसमें। सनातन बोर्ड में देश भर के प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल और इसके साथ सभी पदाधिकारी इसमें चुन लिए गए हैं। अभी तक का ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके मुताबिक अखाड़ा परिषद के पदेन अध्यक्ष को ही सनातन बोर्ड प्रमुख की कमान
दी जाएगी। 11 सदस्यों के साथ सनातन बोर्ड के अध्यक्ष मंडल का गठन होगा, जिसमें सदस्य के तौर पर 4 सदस्य यानी कि चारों संप्रदाय के प्रमुख जगत गुरु इसका हिस्सा बने। 3 सदस्य सनातनी अखाड़ों के प्रमुख चेहरे होंगे। 1 सदस्य संरक्षक मंडल की ओर से जो चयनित व्यक्ति होगा जिसको चुना जाएगा। 3 सदस्य प्रमुख संत या फिर धर्माचार्य या फिर कथाकार। अब बीते साल 16 नवंबर को याद करिए, दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। कृष्ण जन्मभूमि निर्माण और तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। चुनावों में आपने बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों का खूब शोर सुना होगा। कई साधु संतों ने सनातन धर्म बोर्ड की भी मांग की थी और आज जिस तरीके से महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है, उसमें एक अग्नि परीक्षा धर्म नगरी प्रयागराज में जुटे साधु संतों की भी है, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।